सदर मुमलिकत की इसराइल की जानिब से हस्पताल पर हमले की शदीद मसम्मत। कहा, इसराइल ने हस्पताल पर हमला करके तमाम बैनुल अक़वामी और इखलाकी असूलों को पामाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी इंसानी कानून हस्पतालों और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान इस अंधाधुंध टारगेट के खात्मे का मुतालबा करता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि पाकिस्तानी कौम के दिल मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आलमी बरादरी गजा पर बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। आलमी बरादरी बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए। मौजूद थे। बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड के आला सतह फोरम से खिताब। बोले, BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मुस्लिम लीग नून के कायद का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। अदालत पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करना और मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। अदालत पहुंचने तक गिरफ्तारी से रोका जाए। दोनों दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। आज ही बेंच की तश्कील और समाअत का इम्कान है। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने की इजाजत। ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट कोर्ट के जज अबुल हसनात ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आईनी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत साइकिल की फराहमी से मुताल्लिक जज ने रिमार्क्स दिए कि चाहता हूँ कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो। ये ना हो कि सुप्रिटेंडेंट ही साइकिल चलाता रहे। चेयरमैन PTI कहते हैं कि खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुकाम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूं, मामले को हल कर देते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट तलब। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ के केस की समाअत अदालत ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई उन्हें पॉलिसी बयान नहीं समझा जा सकता, इसलिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का पेश होना नागुज़ेर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफिट्रेन केस से बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि अल्लाह ने आज मुझे आवाम और अदलिया के सामने सुर्खरू कर दिया। पूरे दौर में कभी मैं अदालतों से भागा नहीं। अब इलेक्शन में शेख रशीद के साथ मुकाबला करूंगा। शहबाज शरीफ की बरीयत मिलने पर मुबारकबाद। कहा, ये इस झूठ से बरीयत है जिसका सामना नवाज शरीफ से लेकर हर रहनुमा और कारकुन ने किया। बिलाखिर सच सामने आकर रहता है। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक तहरीरी फैसले के इजरा में ताखीर। PTI ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरखास्त दे दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला बिला ताखीर जारी करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस संगीन गलती थी। हमने आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए थे। पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखने का कोई जवाज नहीं। तफसीली फैसले के इजरा से इनहराफ इलेक्शन कमीशन का आइनी मैंडेट से इनहराफ है। डॉलर की ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.47 इजाफा 279 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹3 बढ़ गई, 280 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 49,500 की सतह पर आ गया। यूरोप में इसराइल की मजम्मत तो दूर, फलस्तीन की हिमायत भी
शजरा ममनू बना दिया क्या? फलस्तीन की हिमायत पर जर्मन क्लब ने फुटबॉलर को मुअत्तल कर दिया। मराकशी निजात डच फुटबॉलर ने फलस्तीन की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जर्मनी में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों पर भी पाबंदी आयद। फलस्तीन में शोहदा के साथ इज़हार यकजहती पर फनकारा और न्यूरो साइंटिस्ट गिरफ्तार। मलाला यूसुफजई की गजा में अस्पताल पर हमले की मजम्मत, फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मलाला ने कहा कि अल अहली अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा हूँ, वाज़े अल्फाज में इस हमले की मजम्मत करती हूँ। इसराइली हुकूमत पर जोर देती हूँ कि वो गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त दे। मलाला का फलस्तीनियों की इमदाद के लिए खैराती इदारों को $3 लाख देने का ऐलान। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 16वें मैच में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मदे मुकाबिल। न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग 3 विकेट के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर डेविन 20 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन इंजरी के बायस आउट। टीम की क़यादत टॉम लेथम कर रहे हैं। अफगान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। इंग्लैंड को हराने वाली टीम बरकरार। बाहमी मुकाबलों में कीवीज का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए दोनों मैचेस में फतह नाम की। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स के हाथों जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 43 ओवर्स में 8 विकेटों पर 245 रन बनाए। बारिश के बाइस मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। आर्यन दत्त की धुआंधार इनिंग्स 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर नॉट आउट ठहरे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ब्राजील को यूरुग्वे के हाथों 2-0 से शिकस्त। फातह टीम के लिए डार्विन नूनेज और डिलार्ड ने गेंद को जाल की राह दिखाई। ये ब्राजीलियन टीम की क्वालिफायर्स में पहली शिकस्त है। आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन ने पीरू को हराकर चौथी कामयाबी हासिल की। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और बचपन के 3 दोस्त अनमोल खजाने की तलाश में निकल पड़े। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म द ट्रेयर ऑफ फॉगी माउंटेन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 नवंबर 2023 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।